प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सभी की वार्षिक परीक्षाओं में बेहतर अंक आ सकें। तो आइए बच्चों देखते हैं। आज की इस क्लास में हमने लिया है CR कोड का प्रश्न पत्र। इसे आप एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें। यदि आपके विद्यालय में CR कोड का प्रश्न पत्र आएगा तो 100% यही प्रश्न पत्र आएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, महामना के ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों। दूसरा प्रश्न है, सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए। गा प्रश्न है, बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको दिखाएंगे हम। पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। वन रक्षक को अपनी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। अंगा प्रश्न है, बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है, क्यों। तो इन सभी प्रश्नों को आइए देखते हैं कैसे आप लिखेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया था, महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं का समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। ये लिखा गया है, 2 लाइन का आंसर है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन आपको पूरा याद करना है ताकि कोई भी प्रश्न आपका कटे ना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है कि बालक गोपाल प्रसाद की जो समस्या पूर्ति को सुन करके जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, सभी श्रोता प्रसन्न हुए। आश्चर्य से बालक प्रसाद को देखने लगे। हेडमास्टर मुकुल बिहारी लाल जी ने बालक को दौड़कर गोदी में उठा लिया और जनता ने उनके कवि होने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। तो इसका आप आंसर यहाँ से याद कर सकते हैं। ये अगर आप इसको पूरा तरीके से अच्छे से याद करेंगे तो 100% आपको पूरे अंक मिलेंगे, एक भी अंक आपका कटेगा नहीं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बच्चों है क्वेश्चन नंबर 2, कर्तव्य पालन पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, 6 नंबर में यहाँ पर दिया गया है। तो आइए इनका भी उत्तर दिखा देते हैं कैसे आप इन पंक्तियों का भाव लिखेंगे। तो यही वो बच्चों 3 पंक्तियाँ हैं जो पूछी गई थी। कभी तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के तैयार नहीं है, और लघुता ने अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, और कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। तो इन सभी पंक्तियों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए ताकि पेपर के टाइम में आपको जो है कोई समस्या ना हो और आसानी से आप लिख सकें। तो इन सभी पंक्तियों को अच्छे से याद कर लेंगे तो पूरे अंक आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की गई कविता की 8 लाइनें लिखिए। और 6 नंबर प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नामक पाठ का हिंदी सारांश लिखिए। 7 नंबर है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, चारों अपनी किताब से आप देख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है, संस्कृत में ही आंसर लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में विभक्ति व वचन बताइए। तो विभक्ति और वचन आपको बताना है। सेवायाम में आपका सप्तमी एक वचन है और भ्रातु जगदीशस्य में षष्ठी एक वचन है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, मदर टेरेसा अथवा मुंशी प्रेमचंद की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और 11 नंबर प्रश्न है, कारक की परिभाषा एवं भेद लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के तद्भव शब्द लिखिए। तो इसका हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए।
14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सबके हमने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, आप इनको जो है देख लीजिएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का सन्निविच्छेद कीजिए। और 17 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और 18 नंबर क्वेश्चन है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कर लीजिए ताकि आपको जो है कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक मिले। और जब कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में आपको 60% से अधिक अंक मिल जाएंगे तो आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे तो आपको पूरे 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलते हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी बेहतर करेंगे और अच्छा से पेपर देंगे और अच्छे अंक लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।